मैं सपना मित्तल आज आपको कक्षा 12 का जेनेटिक कोड एंड ट्रांसलेशन बताने जा रही हूँ। देखो, जो आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है या आपका आणविक विज्ञान है, वो एक सिद्धांत पर कार्य करता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा क्या है? डीएनए। डीएनए की स्ट्रक्चर इससे पहले चैप्टर में आपको बताई गई है। डीएनए, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए, और आरएनए से क्या बनती है? प्रोटीन। पूरी जो आपकी आणविक विज्ञान है या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इस सिद्धांत पर काम करती है। अब डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल एक टर्म होती है जब डीएनए से क्या बनता है? डीएनए, ये भी पढ़ा है आपने, जिसे हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन कहते हैं या द्विगुणन। रेप्लिकेशन, या इसे हम कहते हैं डुप्लीकेशन, या इसे हम क्या कहते हैं? द्विगुणन कहते हैं। अब ये रेप्लिकेशन क्या है? रेप्लिकेशन में जब डीएनए से क्या बनते हैं? डीएनए मीन्स डीएनए की बहुत सारी प्रतिलिपियां बनती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं या डीएनए द्विगुणन कहते हैं। डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन या अनुलिपीकरण, तीन नाम है इसके। ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं, अनुलेखन भी कहते हैं, और इसको अनुलिपीकरण भी कहते हैं। जो आपका जब क्या बनता है? डीएनए से आरएनए। डीएनए से आरएनए, डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर में क्या अंतर है? डीएनए में कौन सी शर्करा वो है आपकी नाइट्रोजन बेस? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। जो आरएनए है इसमें नाइट्रोजन बेस है एडेनिन, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल, थाइमिन नहीं है, साइटोसिन, ग्वानिन। मीन्स जब इससे इसमें कन्वर्ट होता है, मीन्स डीएनए जब डीएनए में संचित आवर्त या डीएनए में संचित संदेशों का क्या होता है? आरएनए की लिपि में बदलना क्या कहलाता है? अनुलिपीकरण। एटीसीजी लिपि का एयूसीजी लिपि में बदलना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है या अनुलेखन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा आता है जब क्या बनता है? आरएनए से डीएनए, ये भी आप पढ़ चुके हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ाना है मुझे? जब डीएनए आरएनए से क्या बन रहा है? प्रोटीन। आरएनए से प्रोटीन के बनने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन, अनुवादन। जब क्या बनेगा? आरएनए से क्या बनेगी? प्रोटीन। अब जब आरएनए से प्रोटीन बनती है तो हमें डीएनए की स्ट्रक्चर तो क्लियर है। हमारा जो आरएनए है वो तीन प्रकार के हैं, थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे। आरएनए तीन प्रकार के हैं। आरआरएनए, इसे क्या कहते हैं? संरचनात्मक आरएनए कहते हैं। स्ट्रक्चरल राइबोसोम कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको स्ट्रक्चरल राइबोसोम? स्ट्रक्चरल आरएनए क्यों कहते हैं? क्योंकि यह राइबोसोम्स की संरचना में भाग लेता है। राइबोसोम्स का अधिकांश भाग किसका बना होता है? आरआरएनए का। दूसरा आरएनए है हमारा एमआरएनए। एमआरएनए या जिसे हम क्या कहते हैं? मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए। ये संदेशवाहक आरएनए क्या करता है? जो सूचनाएं डीएनए में संचित हैं उन्हें कन्वर्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग क्या बनती है? प्रोटीन। संदेश ले जाने का कार्य करता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? मैसेंजर आरएनए कहते हैं। और तीसरा हमारा आता है ट्रांसफर आरएनए, जो मुख्य आरएनए है। इसमें मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ये दोनों हमारे क्या है? क्रियात्मक आरएनए, क्योंकि ये प्रोसेस क्रिया में भाग लेंगे। ये केवल क्या लेता है? राइबोसोम्स की संरचना में भाग लेता है। जो आपका ट्रांसफर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए की संरचना के संबंध में एक मॉडल दिया गया है जिसे हम कहते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। किसने दिया? रॉबर्ट हॉली ने। रॉबर्ट हॉली ने बताया अगर हम टीआरएनए की स्ट्रक्चर देखते हैं तो टीआरएनए में चार भुजाएं हैं। चार भुजाएं हमें स्पष्ट दिखती हैं। पहली भुजा जो ऊपर वाली है इसे कहते हैं एक्सेप्टर आर्म, ग्राही भुजा। ठीक है, ग्राही भुजा क्यों कहा है? क्योंकि हमेशा इसी भुजा से क्या जुड़ते हैं? आपके एमिनो एसिड, अमीनो अम्ल जुड़ते हैं। कहाँ पर? आपके ग्राही भुजा पर एमिनो एसिड जुड़ते हैं, इसलिए हम कहते हैं इसे ग्राही भुजा। ये जो भुजा है इसे कहते हैं टी लूप, इसे कहते हैं डी लूप।
जो आपका टी लूप है वो साइट किसके लिए होती है, वो साइट देती है किसको आपको, डी लूप में। ये एक्सेप्टर आर्म, ये कौन सी है, डी लूप। डी लूप किसके लिए स्थान देती है, एंजाइम्स को जुड़ने के लिए स्थान देती है। और जो आपका डी लूप है वो किसके लिए स्थान दे रहा है, सामने देखेंगे, ये किसके लिए स्थान देता है आपको, राइबोसोम्स को। तो ये टी लूप किसकी साइट है, एंजाइम की साइट है। ये डी लूप किसकी साइट है, राइबोसोम की साइट है। ये ग्राही भुजा है जहाँ पर एमिनो एसिड जुड़ेंगे, और ग्राही भुजा के ठीक सामने की जो ये भुजा है इस पे लिखा है, इसे कहते हैं एंटीकोडोन आर्म, प्रतिकोडोन भुजा। हमेशा इस पे क्या पाए जाते हैं, कुछ कोडोन्स पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं एंटीकोडोन्स। ये हमेशा अपोजिट होते हैं किसके, जो कोडोन किस पे है, मैसेंजर आरएनए पर, जिससे ये राइबोसोम्स को मैसेंजर आरएनए पर जोड़ने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। कैसे करते हैं वो देखेंगे अभी। कैसे, ये जो ट्रांसफर आरएनए है वो एमिनो एसिड को कहाँ तक लेके जाता है, मैसेंजर आरएनए तक लेके जाता है। ठीक है, तो हमारे आरएनए कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। ठीक, अब नेक्स्ट आता है ये सूचनाएं जाती कैसे हैं। जाने के लिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, जेनेटिक कोड्स। ठीक है, जेनेटिक कोड्स या आनुवंशिक कूट कहते हैं। अब ये जेनेटिक कोड या आनुवंशिक कूट क्या है, हमने नाम सुना है, हरगोबिंद खुराना, नेथन्स, मिथाई, इन सब ने क्या किया, प्रयोगशाला में आरएनए की एक छोटी सी श्रृंखला बनाई। ठीक है, लगभग पहले जो श्रृंखला 77 न्यूक्लियोटाइड्स की, उसके बाद 126 न्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला बनाई, और इस श्रृंखला के नियंत्रण में प्रयोगशाला में ही किसका निर्माण किया, प्रोटीन का। ठीक है, और जिस प्रोटीन का निर्माण किया, जब उस प्रोटीन की संरचना का अध्ययन किया गया तो उन्होंने बताया प्रोटीन की संरचना में 20 प्रकार के एमिनो एसिड भाग लेते हैं। एमिनो एसिड 110 प्रकार के एमिनो एसिड खोजे जा चुके हैं, पर जो केवल 20 एमिनो एसिड ऐसे हैं हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में, जो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। मीन्स प्रोटीन संश्लेषण में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। अब इन्होंने कहा ये जो 20 एमिनो एसिड हैं, इन एमिनो एसिड्स को कोड करने के लिए क्या होते हैं, डीएनए पर कोडोन्स पाए जाते हैं। अभी इससे पहले हमने पढ़ा है कि जो डीएनए है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक एमिनो एसिड को कोड करता है तो केवल कितने एमिनो एसिड कोड होंगे, 4। ठीक है, तो ये संभव नहीं है। फिर इन्होंने 2-2 की पेयर में बनाया, तो 2-2 की पेयर में 4-4 का स्क्वायर कर दिया, 4 गुणा 4 कितने बन गए, 16। मीन्स कितने कोडोन्स बना सकते हैं हम, पेयर बदल बदल के 16 कोडोन्स बना सकते हैं, जबकि एमिनो एसिड कितने हैं, 3, कितने हैं, 20। तो 16 ही कोड होंगे, अब भी 3 कितने रह जाएंगे, 4 रह जाएंगे। फिर एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम है एफ.एच.सी. ग्रिफिथ्स। एफ.एच.सी. ग्रिफिथ्स ने सबसे पहले जेनेटिक कोड की कौन सी पद्धति दी, त्रिकोडोन पद्धति। त्रिकोडोन पद्धति इन्होंने कहा 2-2 नहीं, कितने न्यूक्लियोटाइड्स भाग लेते हैं, 3, 4 गुणा 4 गुणा 4 कितने हो गए, 4 चौक 16, 16 चौका 64। कितने कोडोन होते हैं, 64 कोड हैं। इन 20 एमिनो एसिड को कोड करने के लिए कितने कोड हैं, 64 कोड हैं। आपके कितने हैं, अगर 4 से 4 चौक 16, 16 चौका 64, ऐसे कितने कोडोन काम करते हैं, 64 कोडोन। अब कैसे बनते हैं ये कोडोन, ये देखेंगे एक बार। जेनेटिक कोड, तीन की पेयर बनानी है हमें, तो टेबल बनाएंगे पहले हम, 1 2 3 4, क्योंकि 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ऐसी 4 इधर से बांटेंगे, 1 2 3 4, 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड हैं। इन्हें हमेशा इसी क्रम में लिखेंगे, U C A G। ऐसे ही सेम इधर लिखेंगे, U C A G, और ब्लॉक्स के अंदर भी लिखेंगे, क्योंकि हमें 3 की पेयर बनानी है, 2 की नहीं। तो यहाँ पर भी ब्लॉक्स में लिखेंगे U C A G। ठीक है, अब बनाना शुरू करेंगे। पहले वाले का पहले से और इससे, U U U। अब दूसरे का पहले इससे ये और ये, U U, इसका इससे कर रहे हैं U U, और इस ब्लॉक में दूसरा कौन सा है, C। ऐसे U
यू ए, ऐसे यू यू जी। हर ब्लॉक्स में 4-4 कोडॉन्स बनते चले जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 4 4 8 है ना। इस तरह क्या हो जाएंगे? 4 क्या हो जाएंगे? 4 है हर कॉलम में, तो कितने हो जाएंगे? कितने कोडॉन्स जाएंगे? 64 कोडॉन्स आ जाएंगे। अब कैसे काम करते हैं ये कोडॉन्स? जो आपके पहला 2 कोड है, ये कौन से अमीनो एसिड के लिए कोड करता है? फिनाइल एलानिन के लिए। ये जो सेकंड कोडॉन है, ये किसके लिए कोड करते हैं? ल्यूसीन के लिए। ऐसे कुल मिलाकर जो 64 कोडॉन्स हैं, इनमें से 61 कोडॉन्स ऐसे हैं जो किसके लिए कोड करते हैं? अमीनो अम्लों के लिए। पर 3 कोडॉन हमारे पास ऐसे आते हैं, कौन कौन से? यू ए आएगा जब आप इस टेबल को पूरा करेंगे। एक कोड आएगा यू ए, यू ए जी, यू जी ए। इनके लिए ये किसी भी एमिनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, इसीलिए इन कोडॉन को हम स्टॉप कोडॉन भी कहते हैं, या इन कोडॉन को हम समापन कोडॉन भी कहते हैं, क्योंकि इनके पास एमिनो एसिड के लिए एमिनो एसिड को कोड नहीं करते। तो जैसे ही ये कोडॉन आएंगे तो कोई एमिनो एसिड आकर नहीं जुड़ेगा, और इन कोड के आते ही जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया है वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। इसीलिए इनको हमने क्या कहा है? स्टॉप कोडॉन कहा है, या टर्मिनेशन कोडॉन कहा है, या इनको समापन कोडॉन कहा है। अब ये जो जेनेटिक कोड्स बनते हैं, जैसे और बनाएंगे तो सी यू, क्या बनेगा? इस कॉलम में भी ऐसे लिख लो, यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी। तो इसमें भी बनाएंगे सी यू यू, सी यू सी, सी यू ए, सी यू जी। ठीक है, तो जो ये कोडॉन बने हैं ये भी किसके लिए कोड करते हैं? ल्यूसीन के लिए। अब आप सोचेंगे ल्यूसीन के लिए इतने सारे कोड, ठीक है, क्योंकि कोडॉन्स की कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं? देखो, सबसे पहले कोडॉन की परिभाषा। कोडॉन क्या है? 3 नाइट्रोजिनस क्षारकों का वह समूह जिसमें प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं संचित रहती हैं, उसे हम जेनेटिक कोड कहते हैं। कितने का समूह है? 3 न्यूक्लियोटाइड्स का। 3 न्यूक्लियोटाइड्स का वह समूह जिनमें प्रोटीन संश्लेषण संबंधी सूचनाएं संचित रहती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड। तो पहली विशेषता जेनेटिक कोड की कि यह 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। दूसरी विशेषता, इन न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कभी भी कॉमा नहीं लगा होता, या कॉमा नहीं लगाते। तीसरी विशेषता कि जो आपकी जेनेटिक कोड हैं इनमें अपहर्षिता पाई जाती है, डीजेनरेसी पाई जाती है। मीन्स एक कोडॉन एक से अधिक एमिनो एसिड को कोड नहीं कर सकता, किंतु एक एमिनो एसिड एक से अधिक कोडॉन द्वारा कोडित हो सकता है। कैसे? देखो, जैसे अगर यू यू ए, यू यू जी, यू यू, ये सब किसके लिए कोड कर रहे हैं? ल्यूसीन के लिए कोड कर रहे हैं। तो एक ही अमीनो एसिड के लिए कितने कोड हो गए? यहाँ पर इस समय एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड हो गए 6। पर ऐसा नहीं है कि यू यू ए अगर ल्यूसीन के लिए कोड करता है तो किसी अन्य अमीनो एसिड के लिए भी कोड कर सकता है, नहीं करेगा। मीन्स क्या होगा? एक अमीनो एसिड एक से अधिक कोडॉन द्वारा कोडित हो सकता है, परंतु एक कोडॉन एक से अधिक अमीनो एसिड को कोडित नहीं कर सकता। तो ये सब विशेषताएं किसकी लिखेंगे? जेनेटिक कोड की। अब नेक्स्ट हम शुरू कर रहे हैं, कौन सा? जेनेटिक कोड हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कहते हैं या अनुवादन। ट्रांसलेशन या अनुवादन, जैसे मैंने आपको बताया, आरएनए से प्रोटीन का बनना। अब हमें आरएनए के प्रकार भी पता है, जेनेटिक कोड भी पता है। अब हम कौन सी प्रोसेस देखेंगे? आपकी ट्रांसलेशन, अनुवादन। देखो, जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन की क्रिया में क्या क्या भाग लेता है? सबसे पहले डीएनए, जिसमें सूचनाएं क्या हैं? संचित हैं। और हम जानते हैं डीएनए कहाँ पाया जाता है? हम जानते हैं डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। ये कोशिका का केंद्रक है, न्यूक्लियस है। और डीएनए कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर। ये डीएनए, ठीक है। और डीएनए जो आपके केंद्रक झिल्ली के बीच में न्यूक्लियर पोर होते हैं, उनसे क्या बन के आता है? डीएनए से आरएनए।
ठीक है, कौन सा आरएनए बता रहे हैं? एमआरएनए। एमआरएनए बन के आता है, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, जो मैसेंजर आरएनए बनकर आता है वो भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में बनेगा, डीएनए की तरह। ठीक, ये क्या बन गया है? मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए पर क्या पाए जाते हैं? कोड। अगर हम मैसेंजर आरएनए की स्ट्रक्चर भी देखते हैं तो मैसेंजर आरएनए में 5 प्राइम पे पहले तो जी कैप होती है, मीन्स बहुत सारे ग्वानिन होंगे लगातार। उसके बाद संभारम कोडोन होता है AUG। AUG क्या है? संभारम कोडोन है जो क्रिया को शुरू करता है। उसके बाद कोडोन लिख लीजिए, जैसे यू हमने भी पढ़ा है, CU है ना। ये सारे कोडोन, कोई भी कोडोन हो सकते हैं प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित। डीएनए से क्या बन के आया है? एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए को हम क्या कह रहे हैं? संदेशवाहक आरएनए कह रहे हैं या मैसेंजर आरएनए। मीन्स जो प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं हैं वो अब किस में आ गई है? मैसेंजर आरएनए में। ठीक, तो अब हम क्या शुरू कर रहे हैं? मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन की क्रियाविधि। अगर ये केंद्रक है तो ये सारा क्या है? ये कोशिका द्रव्य है। और कोशिका द्रव्य में क्या पड़ा रहते हैं? ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए, जिनमें एंटीकोडोन बुझा है और एक्सेप्टराम है। ठीक है, और इनकी ग्राही भुजा से क्या जुड़े हैं? एमिनो एसिड, एमिनो एसिड्स जुड़े हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है। ठीक, अब मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन में सबसे पहला स्टेप है नंबर 1, एक्टिवेशन। एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, अमीनो अम्लों का सक्रियण। कैसे होता है? देखो, किसी को भी हमें एक्टिव करना है, सक्रिय करना है, तो हम क्या देते हैं? ऊर्जा, एनर्जी देते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं सेल में एनर्जी कॉइन्स किन्हें कहते हैं? ऊर्जा सिक्के किन्हें कहते हैं? एटीपी को कहते हैं। तो एमिनो एसिड किससे लेंगे ऊर्जा? प्लस एटीपी, एटीपी से ऊर्जा लेंगे। और यह क्रिया मैग्नीशियम आयंस की उपस्थिति में होगी, Mg पॉजिटिव। और एंजाइम भाग लेंगे, एक्टिवेटिंग एंजाइम, जो इसको क्या करेंगे? एक्टिव करेंगे, सक्रिय करेंगे। और क्या बन जाएगा हमारा? एमिनो एसिड AMP कॉम्प्लेक्स। इसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई मतलब 3 फॉस्फेट के अणु हैं। AMP का मतलब है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनो मतलब एक, मीन्स इससे 2 फॉस्फेट अलग निकल गए हैं, इन्हें कहते हैं पायरोफॉस्फेट PPI। ठीक है, हमारा क्या बन गया? एमिनो एसिड AMP कॉम्प्लेक्स। तो क्या हो गया? एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। कौन सा स्टेप हो गया? पहला। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका नंबर 2, अटैचमेंट ऑफ एमिनो एसिड विद, किसके साथ जुड़ते हैं? टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए के साथ। कैसे जुड़ेंगे? अब हमारे पास इस रूप में है एमिनो एसिड AMP कॉम्प्लेक्स प्लस टीआरएनए, एरो। ठीक है, एरो के ऊपर लिखेंगे सिंथेटेज एंजाइम एडिनाइलेट, सिंथेटेज एंजाइम। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफर हो जाएगा वो इस पे हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा एमिनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। और फॉस्फेट प्लस AMP क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और हमारा आ गया टीआरएनए, मीन्स ये कॉम्प्लेक्स बन गया। हमारा जो टीआरएनए वो किससे जुड़ गया? अमीनो एसिड से। तो ये स्टेप कंप्लीट हो गया पहला, फिर उसके बाद दूसरा। थर्ड आता है अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स टू mRNA। राइबोसोम्स का मैसेंजर आरएनए से जुड़ना। कैसे जुड़ते हैं? अब ये इसको रब कर देते हैं।
ये हमारे राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स की पहले छोटी यूनिट, ये mRNA, ये राइबोसोम्स की बड़ी यूनिट। राइबोसोम की स्ट्रक्चर पढ़ी है आपने पिछली क्लास में। ये हमारा mRNA जिसका ये 5 प्राइम सिरा है, और ये कौन सा सिरा है जो बनता जा रहा है, वो 3 प्राइम है। ठीक है, तो अटैचमेंट ऑफ थर्ड स्टेप है राइबोसोम्स का मैसेंजर आरएनए से जुड़ना। तो राइबोसोम्स किससे जुड़ गए हैं, हमारे मैसेंजर आरएनए से, mRNA से जुड़ गए हैं। इनके लिए भी कौन से आयंस काम करते हैं, मैग्नीशियम आयंस की उपस्थिति में। जो राइबोसोम्स हैं वो किससे जुड़ते चले जाते हैं, mRNA से जुड़ते चले जाते हैं, और एक रचना बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम्स। एक के बाद एक राइबोसोम मैसेंजर आरएनए पर जुड़ते चले जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है 4th पॉइंट, इनिशिएशन, संभारंभ। इनिशिएशन, संभारंभ ऑफ, इनिशिएशन ऑफ, किसका इनिशिएशन हो रहा है, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन का संभारंभ। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मैसेंजर आरएनए में पहले जी कैप होती है, 5 प्राइम पे जी 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 जी, ठीक है। उसके बाद कौन सा कोडोन होता है, ए यू जी। ए यू जी कौन सा कोडोन है, संभारंभ कोडोन है, इनिशिएशन कोडोन है। इस कोडोन के आते ही प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। जो आपका राइबोसोम है, इस पे ये डी साइट कहलाती है, डोनर साइट, ये एक्सेप्टर साइट। ऐसे इस पे भी डोनर साइट, एक्सेप्टर साइट, ठीक। अगर इस पे ये कोडोन आया तो उससे नेक्स्ट वाला कोडोन, जैसे हमने ये ए यू जी लिखा, उसके बाद हमने क्या लिखा है, यू 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 लिखा है, तो ये कोडोन कहाँ आ गया, यहाँ, यू यू यू, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है, या कुछ और लिख लो, यू यू सी, हमने पहले लिखा है यू जी, यू यू सी, ऐसे ही सी यू यू, ऐसे कोडोन लिखते चले जाइए, मीन्स कोडोन चेंज हो रहे हैं, ठीक। अब क्या होगा आपका, सबसे पहले जैसे ही कोडोन यहाँ आता है तो वह ट्रांसफर आरएनए जिस पे इसका एंटी कोडोन है, एंटी कोडोन, क्योंकि ए हमेशा किससे जुड़ता है, आरएनए की बात कर रहे हैं, तो टी के स्थान पर क्या लिखेंगे, यू। यू हमेशा किससे जुड़ेगा, ए। जी किससे जुड़ता है, सी, तो यू ए सी। एंटी कोडोन वाला जिसके पास ये एंटी कोडोन है वो ट्रांसफर आरएनए, वो ट्रांसफर आरएनए जिस पे कोडोन कौन सा है, यू ए सी एंटी कोडोन है, वो आकर इससे जुड़ जाएगा, यू ए सी, ये से ये से ये से, डबल हेड। और एमिनो एसिड भी कौन सा जुड़ जाएगा, यू ए सी वाला, जो भी है यू ए सी। ए यू जी कोडोन किसके लिए है, मेथियोनिन के लिए, मेथियोनिन आकर जुड़ गया, ठीक है। अब क्या होता है आपका, ये जो मैसेंजर आरएनए बनकर आता रहता है, खिसकती रहती हैं चेन। कैसे खिसकती हैं, जैसे ही ये आगे खिसकेगा तो इस पे अब होता है नेक्स्ट स्टेप हमारा, ये तो इनिशिएशन है, 5th इलोंगेशन, दीर्घीकरण, इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये चेन जैसे ये फ्री होगा, ये आगे बढ़ती चली जाएगी, और इसके आगे बढ़ते ही नया राइबोसोम आकर जुड़ जाएगा, इसका कोडोन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और इसका कोडोन यहाँ, मीन्स जी जी कहाँ जाएंगे, यहाँ, ये जी जी 5 प्राइम वाले, और ये ए यू जी कोडोन कहाँ आ जाएगा, यहाँ, ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ। पर यहाँ पर आने से पहले इसका भी एंटी कोडोन वाला टीआरएनए से आकर जुड़ जाएगा। इसका एंटी कोडोन कौन सा होगा, ए ए ए, ठीक है। तो क्या होगा आपका, ये दोनों अमीनो एसिड कैसे आ गए, बराबर बराबर, क्योंकि फिनाइलएलानिन दूसरे कोडोन। इन दोनों एमिनो एसिड्स में क्या होता है, एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में एक तरफ एमिनो ग्रुप होता है, एक तरफ कार्बोक्सिल।
मान लीजिए इसका NH2 ग्रुप है और इसका COOH, तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे। और कौन सा बॉन्ड बनता है? पेप्टाइड। ठीक है। अब जैसे ही ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाने से पहले ये कोडोन कहाँ आएगा? यहाँ। ठीक है, तो सरका देते हैं इसको। ये कोडोन कहाँ आ गया? नेक्स्ट स्टेप में ये अगर यहाँ किसका है? U कहाँ आ गया? यहाँ। और ये UUC कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया। इस कोडोन के यहाँ आने से पहले क्या होगा? इससे हमारा क्या जुड़ा है? फिनाइल एलानिन जुड़ा है। मेथियोनिन इसके साथ जुड़ा था, परंतु यहाँ सरकने से पहले यह एमिनो एसिड इसके साथ ही जुड़ा रह जाता है, ये आगे चला जाता है। समझ आया? तो दो एमिनो एसिड क्या हो गए? जुड़ गए, दीर्घीकरण शुरू हो गया। अब ये नया कोडोन हमारा आ गया इस पे, एक्सेप्टर साइट पे। इस पे ट्रांसफर आरएनए, जो भी कोशिका द्रव्य में इसका एंटी कोडोन वाला ट्रांसफर आरएनए होगा वो आकर जुड़ जाएगा ए कौन सा? जी। और UAC कोडोन भी किसके लिए है? फिनाइलएलानिन के लिए है। फिर वही प्रोसीजर होगा, ये इस पे खिसकेगा, ये इस पे खिसकेगा। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी हमारे इसकी? ये हमारा राइबोसोम है, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? अब ये इस पे खिसक गया है। ठीक है, मीन्स यहाँ से ये जी तो खिसक गया है, ये तो क्या हो गया? AUG। और UU कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया। इसकी जे कैप कहाँ चली गई? बाहर। ये यहाँ आ गया है, तो ये वाला कोडोन कहाँ गया? UUC कहाँ आ गया? यहाँ। यही वाला राइबोसोम दिखा रही हूँ, है ना। और यहाँ पर कौन सा कोडोन आ जाएगा? नया। मान लीजिए कोडोन है UAA। ठीक है, इस पे जो चेन जुड़ी है वो क्या है? AAG। ये किसके लिए कोड कर रहा है? फिनाइलएलानिन के लिए। इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। और यह है यहाँ जाने से पहले ये इसको दे देगा, फिर फिनाइलएलानिन, फिर मेथियोनिन। इस तरह ये चेन क्या होती चली जाएगी? बड़ी होती चली जाएगी। एक के बाद एक एमिनो एसिड ऐसे ही जुड़ते चले जाते हैं, जैसे कंप्यूटर में कोड ऑन होते हैं कि ये की दबाएंगे यही बनेगा। तो हमारे शरीर में भी क्या है? ये कोड हैं। इन कोडोन के बदलते ही प्रोटीन बदल जाती है। आप खुद सोचो, अगर एक भी कोडोन चेंज हो गया तो एमिनो एसिड बदल जाएगा, और एमिनो एसिड के बदलते ही प्रोटीन की संरचना क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, जिसके कारण बहुत कई बार क्या हो जाते हैं? रोग हो जाते हैं। जैसे कौन सा रोग आपने सुना है? सिकल सेल एनीमिया। इसी कारण हो जाता है कि कोडोन्स चेंज हो जाते हैं। जो सिकल सेल एनीमिया है उसमें हीमोग्लोबिन की संरचना विकृत हो जाती है, उसमें ग्लूटामेट के स्थान पर क्या आ जाता है? वेलिन आ जाता है और संरचना बदल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये क्या हो गया? दीर्घीकरण। ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा 6, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन या समापन। और टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन कब होगा? जब टर्मिनेशन कोडोन आ जाएंगे। मैंने आपको 3 टर्मिनेशन कोडोन बताए थे, कौन कौन से? UAA, UAG, UGA। इन तीनों में से कोई भी कोडोन आ जाए तो ये कौन से कोडोन है? स्टॉप कोडोन। तो आप देखो यही कोडोन आ गया। अगर ये कोडोन आ गया है, ये जैसे ही यहाँ जाएगा, इसके लिए कोई एमिनो एसिड नहीं है, इसके लिए कोई ट्रांसफर आरएनए नहीं है। तो ये अगर खिसकेगा तो ये चेन क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी, और क्रिया क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। ऐसे ये जो चेन है हर राइबोसोम पे बनेंगी। एक राइबोसोम पे बनी, फिर जो दूसरा जुड़ रहा है उस पर भी यही क्रिया चलेगी, सेम यही। जो तीसरा जुड़ेगा उस पर भी यही क्रिया चलेगी। तो ऐसे करते करते बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स बन जाएंगी। और लास्ट स्टेप हमारा आता है मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स अलग हुई हैं उनका क्या होगा? मॉडिफिकेशन होगा। मॉडिफिकेशन में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक चेन्स आपस में जुड़ती हैं और क्या बनाती हैं? प्रोटीन। मान लीजिए एक चेन ये बन गई पॉलीपेप्टाइड चेन, और एक चेन ये बन गई। जब 2 चेन्स आपस में जुड़ती हैं तो कौन सी प्रोटीन बनती है? सूत्रवत प्रोटीन बनती है, जो सूत्र के रूप में होती है। ठीक है, थ्रेड के रूप में होती है। ठीक है, जैसे जो आपकी बहुत सारी प्रोटीन है, एक्टिन, मायोसिन,
ये सब कैसी प्रोटीन है? सूत्रबद्ध प्रोटीन है। ठीक है। दूसरा क्या हो गया है आपका, अगर 2 से अधिक 4 श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं तो वलित होकर जुड़ती हैं और कैसी बनती है प्रोटीन? गोलाकार प्रोटीन बनती है, जैसे ग्लोबिन प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबिन, है ना, ये सब कैसी प्रोटीन है? गोलाकार प्रोटीन है। ठीक, इस प्रकार क्या होता है, ट्रांसलेशन में जो भी सूचनाएं एमआरएनए में थी उस एमआरएनए के अनुसार क्या जुड़ते चले गए? एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड ने क्या बनाई? पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और पॉलीपेप्टाइड चेन से मॉडिफाइड होकर किसका निर्माण कर दिया? प्रोटीन का। ठीक है, तो जो सूचनाएं डीएनए में थी उसी के अनुसार क्या बनती है हमारे शरीर में? प्रोटीन बनती चली जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? अनुवादन कहते हैं या ट्रांसलेशन कहते हैं। थैंक यू।